आपको क्या लगता है कि इंडिया हमारे लिए जो वो बेहतर होगा या भारत? अ, इंडिया जो वो अच्छे से काम करेगा या भारत जो वो अच्छे से काम करेगा? आप जो वो कमेंट बॉक्स में ज़रा बताइए कि आपको जो वो क्या लगता है? मुझे नहीं लगता कि इसमें जो वो हमें कोई लॉजिक जो वो ढूँढना चाहिए कि इंडिया नाम सही रहेगा या भारत नाम सही रहेगा। हमारे भी देखिए 2 नाम 2 या 3 नाम भी होते हैं कई बार। स्कूल वाला नाम अलग होता है, घर वाला नाम जो वो अलग होता है। हमें खुशी होती है कि हमारे 2 3-3 नाम हैं। कुछ जो वो कुछ और नाम से बुलाते हैं तो हमें खुशी होती है। लेकिन जैसे ही जो वो 5 सितंबर को टाइम्स नाउ ने जो वो एक रिपोर्ट में रिपोर्ट में बताया कि मोदी सरकार जो वो एक रेज़ोल्यूशन जो वो ला रही है जिसमें जो वो इंडिया का नाम जो वो भारत कर रही है। मतलब कि हमारे अब देखिए इसमें एक बात है कि भारत और इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, ऑफ़िशियल जो नेम है हमारा वो क्या है? तो वो जो वो हमारा भारत और इंडिया दोनों ही है। तो मुझे नहीं लगता कि इसको जो वो एक करना चाहिए मतलब कि भारत कर देना चाहिए। अ, मतलब कि बेहतर कौन होगा इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है। नाम से क्या होता है, नाम तो कुछ भी हो, इंडिया हो, हिंदुस्तान हो, भा भारत हो, भारतवर्ष बोल दो। हम लोग बोल देते हैं हिंदुस्तान ज़िंदाबाद, हम बोलते हैं सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, भारत माता की जय हम लोग बोलते हैं, जय हिंद, जय भारत हम बोलते हैं, आई लव माई इंडिया हम लोग बोलते हैं। तो हमें अच्छा लगता है, हमें सारे ही नाम जो वो अच्छे लगते हैं। लेकिन जैसे ही रेज़ोल्यूशन जो वो पास हुआ, सॉरी रेज़ोल्यूशन जो वो रिपोर्ट आई कि रेज़ोल्यूशन जो वो लाने वाली है हमारी मोदी सरकार, तो उसके बाद जो वो बहुत सारे जो भी बीजेपी के लीडर्स हैं, बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने जो वो ट्वीट करना या अपने भाषण में जो वो कहना शुरू कर दिया कि भारत जो वो सही रहेगा। तो उन्होंने क्या किया कि इंडिया को जो वो गलत साबित करना जो वो शुरू कर दिया। हालाँकि उन्होंने मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन को तो पढ़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आप सभी को पता है कि दोनों नाम जो वो लिखे हुए हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पहले आर्टिकल की पहली लाइन में लिखा है, इंडिया दैट इज़ भारत, मतलब इंडिया जो कि भारत, मतलब दोनों नाम बोल रहा है और हिंदी में भी लिखा है भारत दैट इज़ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन की पहले आर्टिकल पहली लाइन में जो वो दोनों नाम जो वो अंकित किए हुए हैं। इसका मतलब है कि हम दोनों ही नाम जो वो लेकर के चले आ रहे हैं और ये आज से नहीं है। ये जो वो हज़ारों साल पहले से जो वो हम लोग भारत को जानते हैं, इंडिया को जानते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बिना पढ़े जो वो कुछ एक वैसी बातें बोल जाते हैं कि इंडिया मतलब एक डिस्ट्रैक्शन एक पॉलिटिक्स जो वो फैला रहे हैं, डिवाइड एंड रूल्स की राजनीति जो वो कर रहे हैं। तो वो मुझे लगता है कि अच्छा नहीं है हमारे भारत के लिए या इंडिया के लिए। देखिए इंडिया कैसे बना और भारत कैसे बना वो तो आप सभी को पता ही है। मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ कि ऋग्वेद में जब वो मंडल 1 सूक्त 35 के श्लोक 8 में लिखा है सप्त सिंधु के बारे में। सप्त सिंधु का मतलब है 7 नदियाँ, 7 ट्रिब्यूटरी किसकी? सिंधु नदी की। अब बात ऐसी है कि जब ओल्ड जो पर्शियन लोग थे वो जो वो सिंधु को ना उस वो जो वो स को ह बोल देते थे। तो सिंधु को मतलब सिंधु SINDHU, तो उन्होंने स को ना ह बोल दिया। तो S को ह बोला तो मतलब कि वो बन गया हिंदू। तो वैसे-वैसे उनकी लैंग्वेज वो चेंज हो गई। सिंधु का हिंदू बना दिया उन्होंने। मतलब कि हिंदुस्तान देखिए। और जो ग्रीक लोग जो वो आए उसके बाद तो उन्होंने जो वो हिंदू को ना ह को जो वो हटा ही दिया। तो उन्होंने फिर ह को हटाया तो ह के बाद हिंदू हिंदू का जो वो एच हट गया। फिर क्या बचा? INDUS बचा, मतलब कि इंडस बन गया। अब इंडस जो सिंधु रिवर कभी बोलते थे, सप्त सिंधु बोलते थे, वो जो वो आज फिर क्या बन गया? इंडस बन गया। तो यहाँ से इंडिया निकल गया, ठीक है, हिंदुस्तान निकल गया। भारत के बारे में भी जो वो कई सारे ओरिजिन जो वो मिलते हैं, 2-3 ओरिजिन जो वो मेरे ख्याल से मिलते हैं अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे भारत के बारे में। जैसे एक भरत राजा हुआ करता था। क्या नाम था, मैं जो वो उनके माता और पिता का जो वो नाम जो वो भूल रहा हूँ। माता का नाम शायद अहिल्या ऐसा कुछ नाम था या पिता का नाम मैं भूल रहा हूँ। लेकिन आप ज़रा बताइए कि उनके भरत के माता-पिता जो भी राजा राजा भरत था उसके माता-पिता का क्या नाम था? तो ये जो नाम है वो जो वो आज से नहीं चल रहे हैं। ये जो वो हज़ारों वर्षों वर्षों पुराने हैं। लेकिन कुछ लोग जो वो बोल रहे हैं कि भारत नाम रखने से जो वो हमें गर्व महसूस होता है। अरे भाई, गर्व महसूस तो होता ही है लेकिन 2 नाम होंगे तो भी क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? मुझे नहीं लगता कि इसमें जो वो कुछ पॉलिटिक्स जो वो करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ डिस्ट्रैक्शन करने के लिए जो वो ऐसा मोदी सरकार कर रही है। लेकिन ठीक है, भारत भी रख देंगे तो भी हमें एक नाम होगा तो भी हमें कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे भारत में जो देखिए पॉलिटिक्स का काम होता है पॉलिटिक्स करना, लेकिन इतनी भी गिरी हुई पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए कि जो हमारे हज़ारों साल पहले से चलते आ रहे 2 नाम इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, इन पर जो वो पॉलिटिक्स की जाए, इनको जो वो बुरा ठहरा दिया जाए। कुछ बोलते हैं कि इंडिया जो वो अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई गाली थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
ये तो डिवाइड एंड रूल्स की एक पॉलिसी जो वो चल रहे हैं। हालांकि कुछ बोलते हैं कि मोदी सरकार ने भी जो जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने भी जो वो विरोध किया था कि भारत नहीं, दोनों नाम, ऐसे मतलब कि ऐसे कुछ विरोध किया था। और पहले एकदम से क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि पहले भी कई सारी देखिए जो हमारी सरकारी स्कीम है उनके नाम भी इंडिया पर हैं। जैसे डिजिटल इंडिया है, डिजिटल भारत नहीं है, स्किल भारत थोड़ी ना है, भारत स्किल इंडिया है, खेलो इंडिया है। तो ऐसे जो वो हमारे कई सारे नामों में जो वो इंडिया है। और भी कंट्री के ऐसे नाम हैं, लेकिन ऐसे एक ही नाम ऑफिशियल रखना जो मुझे नहीं लगता कि ठीक रहेगा। दोनों नाम ठीक रहेंगे, इंडिया भी और भारत भी। हिंदुस्तान बोल दो, भारतवर्ष बोल दो, कुछ भी चलेगा। लेकिन जो लोग जो वो इंडिया के नाम से जो वो नफ़रत फैला रहे हैं, ये जो वो मुझे नहीं लगता कि एक अच्छी ना राजनीति जो वो है। और भी बहुत सारे कंट्री के जो वो ऐसे नाम हैं, जैसे कि जापान का जो इंग्लिश नेम है वो तो जापान ही है, वो तो आपको पता ही है। लेकिन जापान का जो जैपनीज़ उनकी लैंग्वेज में जो नाम है वो जो वो निप्पो है, निपन, NIPPON। चाइना का भी चाइना है, जो कि इंग्लिश नेम है, लेकिन जो चाइनीज़ भाषा में है वो जो वो कुछ ऐसा है, चौक्यूसिस ऐसा है कुछ, CHOGUAGES। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा क्या है। ऐसे ही बहुत सारे। तो क्या एक नाम रखना जो वो सही रहेगा? वो क्योंकि आज तक जो वो हम लोग इंडिया पढ़ते आ रहे हैं, इंडिया पर हमें गर्व है, आई लव माई इंडिया। ठीक है, तो क्या उसको जो वो चेंज करना ठीक रहेगा? इंडिया ना बोलें, ठीक है, क्या? मुझे नहीं लगता कि इसमें क्या बेहतर होगा, क्या सही होगा, इसमें कोई लॉजिक ढूंढना चाहिए। जो भी है वो सही है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जिसने भी बनाया है, ठीक है, उसने जो वो सोच समझ के बनाया है, और दोनों नाम सोच समझ के ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाले हैं, भारत और इंडिया दोनों ही। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलो या भारत का संविधान बोलो, दोनों का यूज वो मुझे लगता है होना चाहिए। आप जो वो ज़रा अपनी राय दीजिए। मैंने तो अपनी राय दे दी, आप कमेंट बॉक्स में जो वो अपनी राय जो वो दे सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस